दोस्तों, हर बार इन्वेस्टर ये सोच करके एक अच्छे स्टॉक्स को छोड़ देता है कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है, बहुत छोटी कंपनी के शेयर्स है, ये कंपनी बड़े कंपनियों के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, पीडीलाइट जैसे कई सारे कंपनी हैं जो एक समय में आज से 15-20 साल पहले स्मॉल कैप हुआ करते थे और स्मॉल कैप से लार्ज कैप होने के क्रम में अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 20 सालों में, 15 सालों में करोड़पति बना दिए। कई गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने दिया, कई सारे पैसे बना करके दिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक से रूबरू कराऊंगा जिसके फाइनेंशियल पहलुओं पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ उसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि इस कंपनी के स्टॉक्स में इतनी तेजी है कि आने वाले 10-12 सालों में मिनिमम 10 गुना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे अगर कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही तो हो सकता है कि 100 गुना भी रिटर्न मिल जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ ही साथ एनर्जी जनरेशन रिन्यूएबल कंपनी है, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है इनका और टेक्सटाइल्स का भी काम है इनका। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 500 के आसपास इसकी मार्केट कैप है, लेकिन आने वाले समय में एक लार्ज कैप बनने का इसमें पूरा पूरा दमखम है। पिछले कुछ क्वार्टर से जो इनके नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल सराहनीय नंबर हैं और इनका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। और जब हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इसके स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी बनी हुई है और आने वाले 10-12 सालों में बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम है इस स्टॉक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी देखने बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस अभी केवल 127 रुपए का है। 145 रुपए का इन्होंने 52 वीक हाई लगाया है और 31 रुपए का इनका 52 वीक लो है। तो आगे जब हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे इस वीडियो के दौरान में तो वहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताऊंगा जिसके ऊपर जब तक ये स्टॉक का प्राइस है तब तक बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो सपोर्ट प्राइस मैं बताने वाला हूं वो सपोर्ट प्राइस के नीचे इस स्टॉक का प्राइस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। और कुछ ऐसे टारगेट्स में मैं बताऊंगा जहां आप पार्शल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखेंगे, इसके डेप्थ के बारे में देखेंगे, प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, आरओसी देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अभी इसके फाइनेंशियल रेशियोज में देखेंगे, फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, फिर एनुअल रिपोर्ट देखेंगे और मैं वहां आपको ये सारी चीजें दिखा करके कोशिश करूंगा समझाने की कि इस स्टॉक को मैंने क्यों चुना। मार्केट कैप जैसा कि मैंने आपको बताया था करीब 500 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। यहाँ एक्यूरेट देखेंगे तो 556 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल अभी जीरो है। इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें डिविडेंड यील्ड भी आपको जीरो दिख रहा है। पी की अगर हम बात करें तो 31 है। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं मानता हूं कि पी को हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, पहले इसके अर्निंग्स और रिजल्ट को हम लोग सबसे आगे रखेंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो 134 के आसपास है। प्राइस जो है इस कंपनी की स्टॉक की जो प्राइस है बिल्कुल फेयर वैल्यू के आसपास चल रही है। बिल्कुल इस स्टॉक को आंख बंद करके खरीदा जा सकता है। आरओसी की बात करें तो स्टॉक अभी छोटी है, 4.40% का आरओसी है और आरओई जो है वो 3.10% का यहां पर दिख रहा है। तो आने वाले समय में जब ये स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देने लगेगा और इसमें तेजी और बढ़ जाएगी तो यही आरओसी और आरओई जो है वो एबव 20 चला जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो अभी 5 रुपए का फेस वैल्यू है।
अगर डेप्ट की हम लोग बात करें तो 463 करोड़ है। डेप्ट टू इक्विटी बात करें तो लेस देन 1 है, यानी कि 0.79 है। ये एक अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो एबव 70% है, जो एक अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग्स देखनी बहुत जरूरी होती है, जो यहाँ पर 74 एबव 70% है। 74.4% जो है वो काफी अच्छी रेशियो है अगर प्रमोटर होल्डिंग की हम लोग देखें तो। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 1.8% है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.5% है। कंपनी अभी उभरती हुई कंपनी है, अभी कंपनी में जस्ट तेजी आई है। इसके अर्निंग्स रिपोर्ट अच्छे आने लगे हैं और आने वाले 1-2 साल में अर्निंग्स रिपोर्ट जो है काफी बेहतरीन हो जाएंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी 4 से 5 गुना हो गया होगा करंट मार्केट प्राइस से। तो चलिए अब अगर इसके नंबर इक्विटी शेयर्स की हम बात करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो काफी छोटी है, वो है 4.37, सिंगल डिजिट में आप इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल रेशियो जिस स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं। अब हम लोग चलेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टर 4 में, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में इनका जो रिजल्ट आया है सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कैसा रहा था। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के, और यहाँ जितने भी आंकड़े हैं वो सारे करोड़ में है। यहाँ आपको दर्शा दिया गया है कि सारे आंकड़े जो है वो करोड़ में है। और जो करेंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 का जो इनका रिजल्ट आया था उसमें इन्होंने सेल्स दिखाया है 388 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिखाया है इन्होंने 38 करोड़ का दिखाया है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 20 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। पिछले क्वार्टर में भी इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। सेल्स जो है 326 करोड़ का था, जिससे बढ़कर के 388 करोड़ हो गया है क्वार्टर 4 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 45 करोड़ का था, जो घट करके 38 करोड़ हो गया है क्वार्टर 4 में। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 3 में और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी, जो 23 करोड़ के आसपास थी, और क्वार्टर 4 में जो है 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि क्वार्टर 3 का जो परफॉर्मेंस था वो क्वार्टर 4 से ज्यादा बेहतर था। लेकिन हम ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट इनका आया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो सेम क्वार्टर में हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका रहा है। आप अगर देखेंगे मार्च 2020 का जो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था वो 265 करोड़ का इनका सेल्स का आंकड़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट जो है वो 8 करोड़ के नुकसान का था। तो यहां पर आपने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 17 करोड़ से सीधा 38 करोड़ का जंप देखा गया है, और नेट प्रॉफिट जो इनका 8 करोड़ का नुकसान था वो सीधा जो है 20 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है सेम क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, जिसको देख करके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, और कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने का डिमांड शेयर मार्केट में दिन पर दिन बढ़ सकता है। आप चाहें तो कितने भी अच्छे स्टॉक्स मार्केट में ढूंढ लें, कितनी भी अच्छी कंपनी आप ढूंढ लें, जब तक उस कंपनी का शेयर मार्केट में डिमांड नहीं आएगा तब तक उसके प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो फंडामेंटल्स एनालिसिस के साथ साथ इसलिए मैं हर वीडियोस में प्राइस चार्ट भी दिखाता हूं और वहां भी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करता हूं कि इस चैनल पर वैसे स्टॉक से आपको रूबरू कराओ जिनका मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो गया है। तो वैसे ही में से एक स्टॉक ये है जिसकी मैं बातें अभी कर रहा हूं। अभी तक मैंने इस स्टॉक्स का नाम जो है गुप्त रखा है, धीरे धीरे आपको इस स्टॉक का नाम भी पता चल जाएगा। इस स्टॉक का डिमांड जो है शेयर मार्केट में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अपने अप ट्रेंड वाले फॉर्म में आ चुका है, और आने वाले 10-12 सालों तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए, ये था क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम चलते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ, जहां हम पिछले साल का और पिछले 2-4 साल के या 10 साल का जो भी आंकड़ा वहां पर मौजूद होगा उनसे करंट ईयर का हम लोग कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। यहाँ हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ जितने भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे एनुअल रिपोर्ट्स हैं। ईयर बाय ईयर सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, सेल्स के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के, नेट प्रॉफिट के, सारे आंकड़े यहाँ एनुअली दिए गए हैं, और जो भी आंकड़े हैं वो सारे करोड़ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो 2021 में चारों क्वार्टर को मिलाकर के जो इनका सेल्स का आंकड़ा था वो 1095, यानी कि 2021 में जो कह रहा हूं उसको आप करंट फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में चारों क्वार्टर को मिला करके इनका जो सेल्स का आंकड़ा था वो 1095 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 94 करोड़ का है, और साथ ही साथ आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ का है। अब मैं आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर के रिजल्ट को आपको दिखाता हूं और उससे कंपेयर करता हूं। तो सेल्स के आंकड़े जो आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में 1005 करोड़, जो बढ़ करके 2021 में 1095 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 28 करोड़ था, जो बढ़ करके करीब 3.5 गुना के आसपास 94 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी को 26 करोड़ का नुकसान था, जो सीधा सीधा नुकसान से प्रॉफिट में बदलकर 15 करोड़ हो गया। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस स्टॉक की, साथ ही साथ शेयर मार्केट में इसके शेयर्स के डिमांड, ये दोनों बढ़े हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़े हैं और डिमांड भी बढ़े हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले 10 साल में करोड़पति बनाने के साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी ने 2019 से लेकर के 2021 तक में धीरे धीरे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। और टेक्निकल चार्ट यानी कि प्राइस चार्ट पर भी आप देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल अप ट्रेंड में आ चुकी है और आने वाले 10-12 साल बिल्कुल अप ट्रेंड में रहने की ही उम्मीद है। तो इस स्टॉक्स में बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है, जहां कई गुना पैसे को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस कर ली है। अब हम लोग स्टॉक के प्राइस चार्ट पर चलेंगे और वहां पर कुछ लेवल्स आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन प्राइस चार्ट पर चलने से पहले मैं कंपनी के वेबसाइट पर चलता हूं और वहां से इस राज से पर्दा हटाता हूं कि कंपनी का नाम क्या है, स्टॉक का नाम क्या है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है केसीआई कनोडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 3 तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला है फॉर्मल्डिहाइड, फिर है हेक्सामाइन, उसके बाद है फेनोलिक। ये 3 तरह की जो केमिकल है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी 3 तरह के बिजनेसेस में ये कंपनी है। एनर्जी जनरेशन के रिन्यूएबल में है, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, साथ ही साथ टेक्सटाइल्स बिजनेस में भी ये कंपनी सक्रिय है। अब हम लोग सीधा स्टॉक के प्राइस चार्ट पर चलेंगे और वहां से कुछ लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। कनोडिया केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर हम आ चुके हैं और इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो 127 रुपये 25 पैसा के आसपास चल रहा है। और इसमें जो 2 लेवल मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, एक लेवल है 92 रुपए का, राउंड फिगर में 90 रुपये आप इसे कह सकते हैं, और दूसरा लेवल है 65.73 रुपीज़ का, लेकिन राउंड फिगर में इसको हम 65 रुपीज़ कहेंगे। तो जो नीचे वाला जो लेवल है ये इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसके नीचे ये स्टॉक आने वाले 4-5 साल तक नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर किसी कारण से कोई मेजर फैक्टर के वजह से ये स्टॉक इस लाइन के नीचे जाता है तो उसमें फर्दर और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर नया एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब तक 65 रुपए से ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये लेवल जो है इस स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है इस स्टॉक के लिए। दूसरा लेवल जो मैंने दिखाया है 92 रुपए का, ये वो लेवल है जहां आप इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। सपोज अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस प्राइस पर अगर एंट्री करते हैं, उसके बाद ये स्टॉक मार्केट के दबाव में आकर थोड़ी बहुत गिरती है नीचे, तो 92, 90, 100 के आसपास आने पर इस स्टॉक में दोबारा एंट्री की जा सकती है, क्योंकि ये लेवल भी एक मेजर सपोर्ट है। और इस लेवल के आसपास आकर के कनोडिया केमिकल का जो स्टॉक प्राइस है वो वापस स्विंग करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। नीचे वाला जो लेवल है वो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इस स्टॉक का, जिसके नीचे स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। और करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक का चल रहा है, इस करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री करना बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अप ट्रेंड में आ चुका है और आने वाले 10 से 12 सालों में कई गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। तो कनोडिया केमिकल लिमिटेड के स्टॉक प्राइस का मैंने 2 सपोर्ट आपको बताया। अब बात करते हैं कि रिसेंट में
वो कौन सा लेवल है जिस लेवल पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी या फिर पार्शल प्रॉफिट भी बुक करके बैलेंस में बचे कैपिटल को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 127 रुपये 25 पैसा का है। अगर इस स्टॉक में आपको 180 रुपए का लेवल देखने को मिले और ये 180 रुपए का लेवल आपको 6 महीने से साल भर के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर 180 रुपए का लेवल देखने को मिले तो या तो आप 100% एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो 180 रुपए के आसपास आने के बाद इस स्टॉक से पार्शल प्रॉफिट बुक कर ले। 50% इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड रहने दें, उसको लंबे समय के लिए छोड़ दे इस स्टॉक में, क्योंकि लंबे समय में आपको बचे हुए पैसों का कई गुना रिटर्न देखने को मिल सकता है 10 से 12 सालों के लिए। लंबे समय इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 से 12 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 6 महीने से साल भर के अंदर इस स्टॉक में 180 रुपए का प्राइस देखने को मिल सकता है और करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल एंट्री किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में आ चुका है और आने वाले लंबे समय के लिए ये अप ट्रेंड में ही रहेगा स्टॉक। इस वीडियो में मैंने आपको एक स्मॉल कैप स्टॉक्स को खोज करके आपसे रूबरू कराने की कोशिश की, जो आने वाले समय का एक लार्ज कैप स्टॉक है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना करके देने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। अगर पसंद किया है तो एक लाइक बनती है। आप अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।